कुलेस como estás? यार ट्रांसफ़र मार्केट खुल चुकी है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हम सब गेस करने में लगे हुए हैं कि कौन से प्लेयर्स आएंगे बार्सिलोना, लेफ्ट विंग पे आएगा, स्ट्राइकर पे आएगा, ये लुइस डियाज आएगा, रैशफोर्ड आएगा। लेकिन ये गेस करना हमारे लिए इतना मुश्किल है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एफसी बार्सिलोना और डेको भी इतनी क्रिप्टिक तरीके से बातें कर रहा है, तो दैट इज़ हार्ड टू गेस। बट एक चीज़ हम जो कर सकते हैं ना, लेट्स प्ले अ स्मॉल गेम। एटलीस्ट हम ये गेस करते हैं कि कौन प्लेयर छोड़ के जाएगा। गेम बड़ी सिंपल है यार, रूल्स बड़े सिंपल है। मैं आपको प्लेयर्स के नाम दूंगा, आपने मेरे को बताना है स्टे या लीव और अपना रीज़न देना। तो नीचे कमेंट सेक्शन में तैयार हो जाओ, अभी एक एक करके मैं प्लेयर्स के नाम देता हूँ और मैं भी अपनी रीजनिंग दूंगा। चलो सबसे पहले आज जो प्लेयर है, अब वो बट ऑब्वियस हो गया तो सबसे पहले उसी का नाम ले लेते हैं, तो अंसू फाती। अब अपना रीज़न दो, मैं अपना रीज़न देता हूँ। आई वॉन्ट हिम टू लीव बिकॉज जब से उनकी वो सर्जरी हुई थी तब से ही डिड नॉट लुक द सेम प्लेयर। वो स्पार्क उनकी जा चुकी है, थोड़े बहुत चांसेस मिले बट ही डिड नॉट लुक द सेम प्लेयर। सो फॉर हिम टू डेवलप, तो मैं चाहता हूँ वो छोड़ के चले जाए। और उनकी एक लोन डील भी साइन हो रही है विद मोनाको, जिसमें एक बाय बैक का भी ऑप्शन है बारसा के पास और बाय करने का ऑप्शन है मोनाको के पास भी। तो अंसू फाती इज़ गोइंग टू मोनाको, तो वो डील तो ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अंसू फाती मेरे लिए लीव ही है, आप मेरे को बताओ। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज स्लाइटली डिफिकल्ट, स्लाइटली कॉन्ट्रोवर्शियल। इस पे लोग 50-50 डिवाइड होंगे और जिस प्लेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है रोनाल्ड आराउखो। अब रोनाल्ड आराउखो के लिए ना बहुत हेट है कि उन्होंने हमें चैंपियंस लीग में सबसे पहले वो पीएसजी वाला एंड देन इन द इंटर मिलान गेम ही डिड नॉट परफॉर्म, डिफेंडिंग नहीं कर पाते। काफ़ी लोग कहते हैं वो ब्रेन डेड डिफेंडिंग करते हैं। ही इज़ नॉट अ स्मार्ट डिफेंडर, ही इज़ ऑल मसल नो ब्रेन। तो यहाँ पे लोग डिवाइडेड होंगे। मैं बोलता हूँ स्टे। काफ़ी लोग अग्री नहीं करेंगे इससे बट आई वॉन्ट हिम टू स्टे बिकॉज ही हैज़ दैट पोटेंशियल। अगर उनको शुरुआत की सीज़न से गेम टाइम मिले, वो ढंग से ट्रेन करे, वो जो हांजी फ्लिक ऑफ साइड ट्रैप मेंटेन करने वाली चीज़ है वो करेंगे, तो आई रियली थिंक ही कैन बिकम, अगर अंडर हांसी फ्लिक इतने सारे प्लेयर इंप्रूव कर सकते हैं, सो वाई नॉट रोनाल्ड आराउखो। ही इज़ ग्रेट और मैं चाहता हूँ कि उनको सेंटर बैक राइट बैक पोजीशन दोनों जगह ट्राई करना चाहिए। आप मेरे को बताओ फॉर रोनाल्ड आराउखो स्टे और लीव। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट भी एक डिफिकल्ट प्लेयर है जिनका नाम है पाब्लो तोर्रे। अब काफ़ी लोग फिर से डिवाइडेड होंगे इन प्लेयर को लेके। आई पर्सनली वॉन्ट हिम टू स्टे, कि वो रुक जाए बट ऑन वन कंडीशन कि उनको ज़्यादा गेम टाइम मिले बिकॉज ही हैज़ दैट पोटेंशियल। हाइट में छोटे हैं, वेरी टेक्निकल, काफ़ी क्रॉसिंग अच्छी करते हैं, थ्रू बॉल अच्छी डालते हैं। सो आई वॉन्ट हिम कि वो रुक जाएं। बाकी आप मेरे को बताओ फॉर पाब्लो टोरे, अगर वो छोड़ के जाते हैं, मैं जाता हूँ कि फिर से कोई अपने जैसे लास्ट टाइम जो एक लोन पे गए थे वो जिरोना गए थे, तो ऐसे किसी क्लब में जाएं, वहाँ पे अच्छे से वो एक डेवलपमेंट हो, उनको गेम टाइम मिले। तो अगर वो जाते हैं जाएं और वापस आ जाए वाला मेरा है, बट पर्सनली आई वॉन्ट हिम टू स्टे। देन ऑन द लिस्ट इज अनदर प्लेयर जिस पे लोग डिवाइडेड होंगे, दैट इज डैनी ओल्मो। अभी उनके लिंक्स आ रहे थे विद मैनचेस्टर सिटी दैट पेप गार्डियोला इज इंटरेस्टेड बिकॉज केडीबी जा रहे हैं तो एक रिप्लेसमेंट चाहिए। एंड डैनी ओल्मो को हम लाए थे अराउंड 60-65 मिलियन में, तो हमको आई थिंक 60-65 मिलियन दे देंगे एंड उन्होंने एक डिसेंट सीजन दिया। अब डैनी ओल्मो के लिए पर्सनली आई वॉन्ट हिम टू स्टे, बट उनकी एक प्रॉब्लम है, वो इंजर हो जाते हैं, फिर वो खेलते हैं अच्छा, वो स्टार्ट स्टॉप रहता है, तो एक उनकी रिदम नहीं बन पाती है। एंड वी सॉ इन द इंटर मिलान गेम वो थोड़ा लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन हुआ और वो गोल पड़ गया था। बट एनी वे दैट वॉज जस्ट वन मिस्टेक। पर्सनली आई वॉन्ट हिम टू स्टे बिकॉज आई हैव सीन हिम प्ले इन द स्पेनिश नेशनल टीम। काफ़ी सॉलिड पोटेंशियल है, अगर आपने स्पेन में उनको खेलते नहीं देखा। अमेजिंग प्लेयर विद अ स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी एंड दैट नॉन बार्सिलोना डीए। आई नो वो लामासा से आते हैं बट वो डायरेक्ट फुटबॉल, क्विक स्पेसेस, जो स्पेसेस में वो क्विक फीट करते हैं, शॉट मारते हैं, विच इज़ वेरी गुड अबाउट हिम। तो मैं चाहता हूँ कि रहें वो बिकॉज ही विल फिट परफेक्टली इन द हांसी फ्लिक सिस्टम। बाकी आप बताओ। नेक्स्ट अगेन इज़ अ डिफ़िकल्ट कॉल। काफ़ी लोग इस प्लेयर को हेट करते हैं, काफ़ी कुछ उन्हें बुलाया जाता है। कीपर है हमारे मार्क आंड्रे टेर स्टेगन। व्हाट डू यू वांट? आई वांट हिम टू लीव। काफ़ी डिफ़िकल्ट है यार, ही हैज़ बीन अ कैप्टन, ही हैज़ सर्व द क्लब रियली वेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेव्स करी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीजन्स दिए हैं, बट इन द लास्ट फ्यू सीजन एक उनकी प्रॉब्लम रही है, वो बस ऐसे खड़े हो जाते हैं एंड बॉल निकल जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि जस्ट प्रिटेंडिंग दैट आई एम ट्राइंग टू सेव द बॉल, मतलब बॉल रुकती नहीं है। वो जब शेज़नी है तो हमने देखा दैट एक इंपॉर्टेंट कीपर आके कैसे आपको काफ़ी मैचेस जितवा जाता है, स्पेशली वो जो हम रेड कार्ड ले लिया था हमने
वो वाली गेम में शेज़नी ने कितना अच्छा खेला था। मैं बेनफिका वाली गेम के बारे में बात कर रहा हूँ कि 10 से 11 सॉलिड सेव्स करी थी उन्होंने। तो आई थिंक इट्स टाइम टू गिव Ter Stegen a good farewell and for him to leave with all the respect, with nothing against him, कुछ गाली वाली नहीं, कुछ nothing negative about him. It's time I think for Ter Stegen to leave. And the same feeling I have is for Iñaki Peña. मेरे को Iñaki Peña बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर लगते थे जितना भी उन्होंने खेला, बट हांसी फ्लिक से उनका हो गया थोड़ा फॉल आउट क्योंकि वो ट्रेनिंग में लेट आते थे एंड हांसी फ्लिक डज नॉट लाइक दैट। तो इनियाकी पेनिया का भी मोस्ट लाइकली है दैट ही विल लीव द क्लब। बाकी आप मेरे को बताओ कीपर्स के बारे में, स्टे या फिर लीव। अब जो मैं नेक्स्ट 2 प्लेयर्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो डेफिनेटली छोड़ के जाने वाले थे और उनका नंबर था ऑन द लिस्ट कि ये तो जाएंगे जाएंगे, बट मिड सीजन उन्होंने टर्न अराउंड किया एंड दे हैव बीन अमेजिंग। बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं होने वाला है, बट स्टिल आई वांट यू गाइस टू टेल मी। पहले है एरिक गार्सिया। विंटर ट्रांसफ़र में वो छोड़ के जा रहे थे, 10 to 15 मिलियन का एक उनका प्राइस आ रहा था, मोनाको से कनेक्ट हो रहे थे, जिरोना वापस जाने के बारे में बात हो रही थी, बट आई वॉन्ट एरिक गार्सिया टू स्टे मैन। क्या इम्प्रूवमेंट दिखाई उस बंदे ने। सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन उन्होंने क्या सॉलिड खेला है, डीएम खेला है, सेंटर बैक खेला है और जब कुंडे इंजर हो गए थे तो राइट बैक खेला था। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो अग्रेशन वो आगे दिखाते हैं। सबसे पहले एरिक गार्सिया की सबसे अच्छी बात जो है ना, पासिंग एबिलिटी, शॉर्ट पास, लॉन्ग पास, लंबी क्रॉस। मतलब ही इज़ नॉट दैट टॉल, ही इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट ही स्टिल हैज़ दैट पासिंग रेंज विच इज़ ब्यूटिफुल। एंड प्लस जो इंपॉर्टेंट गोल्स उन्हें मारे इंटर मिलान वाली गेम में, एल क्लासिको वाली गेम में, सेविया वाली गेम में, एंड दैट बेनफिका कमबैक में जो 4th गोल मारा था, दैट वाज एरिक गार्सिया। बिल्कुल ही उन्होंने अपनी किस्मत टर्न अराउंड कर दी है। ला मासिया प्रोडक्ट है, स्टे एंड ऐसे ही परफॉर्म करते रहे बिकॉज वी नीड दैट वर्सेटाइल प्लेयर जो सेंटर बैक भी खेले, डीएम भी खेले, राइट बैक भी खेले। वी हैव फाउंड आर चीप वर्जन ऑफ सर्जी रोबर्टो। यू नेवर नो, ही कैन बिकम बेटर देन सर्जी। एंड जो नेक्स्ट इन लाइन है उनका नाम है फेर्रान टोरेस। आई डेफिनेटली वॉन्ट हिम टू स्टे। क्या टर्न अराउंड किया यार, लास्ट सीजन तक ना उनको हमने क्या क्या नहीं बोला, मतलब इंटरनेट पे तो लिटरली हमने बैश किया है फेर्रान टोरेस को, एंड क्या टर्न अराउंड किया उन्होंने यार। 20+ गोल एंड असिस्ट, आई थिंक 19 गोल, 7 से 8 असिस्ट उन्होंने की हुई है। एंड वो सुपर सब की तरह खेले, वो तो आधे मैच स्टार्ट भी नहीं करते। इंपॉर्टेंट गोल्स अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, इंपॉर्टेंट गोल्स अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड अगेन इन द लीग, क्या परफॉर्म किया उन्होंने। एंड दैट 3 असिस्ट जो एल क्लासिको में उन्होंने दी थी, जो हमारा 4-3 वाला एल क्लासिको था। आई वॉन्ट हिम टू स्टे बिकॉज वो और लेवा मिलके ही हमारा फ्रंट वाला ऑप्शन बनेगा। बाकी आप मेरे को भी कमेंट करके बताओ फेरान टोरेस टू स्टे और टू लीव, बिकॉज उनके लिंक आ रहे थे विद एस्टन विला। तो नेक्स्ट सीजन में आगे जाने के लिए प्लेयर्स नहीं आएंगे फॉरवर्ड वाले, बट ये 2 तो रहे हमारे। नाउ द नेक्स्ट प्लेयर ऑन द लिस्ट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉल फॉर, लीव या स्टे। आई एम अ 50-50 ऑन हिम, बट नो एक्चुअली आई एम 100% ऑन हिम, और इनका नाम है क्रिस्टियनसन एंड आई वॉन्ट 100% फॉर हिम टू स्टे। काफ़ी जगह रिपोर्ट्स आ रही थी दैट ही माइट लीव द क्लब और काफ़ी जगह रिपोर्ट्स आ रही थी दैट ही माइट स्टे। आई वॉन्ट हिम टू स्टे बिकॉज अब हमें कंफर्म हो गया कि जॉनथन टाह तो बायर्न म्यूनिख जा रहे हैं। सो वी नीड दैट लेवल हेडेड प्लेयर जो एकदम काम कंपोज डिफेंडिंग करते हैं, जिनके पास एक सॉलिड फुटबॉलिंग ब्रेन है। ही हैज़ दैट पासिंग एबिलिटी, लॉन्ग रेंज डालते हैं, ही हैज़ दैट टैकल, ही हैज़ दैट एबिलिटी टू डिफेंड इन प्रेशर सिचुएशन। मैं चाहता हूँ कि हांसी फ्लिक उन्हें खिलाएं। सबसे पहले तो आप क्रिस्टियनसन को रोको, उसको गेम टाइम दो उनके बीच में, एंड जो हमारे इनिगो मार्टिनेज है, इन दोनों के बीच में जो है मिनट्स शेयर करो। डीएम पोजीशन पे खिलाओ, क्योंकि हमने एरिक गार्सिया को डीएम पोजीशन पे भी खिलाया था, तो वहाँ पे क्रिस्टियनसन भी खेल सकते हैं। लास्ट सीजन हमने जावी के अंदर देखा था दैट ही कुड प्ले इन दैट पोजीशन। कैसे ना कैसे करके उसको रोको, गेम टाइम दो। ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अभी हमें लग नहीं रहा बिकॉज वो लास्ट सीजन इंजर थे, बट आई एम टेलिंग यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। आस्क हिम टू स्टे। नेक्स्ट इन लाइन इज़ फेर्मीन लोपेस। अब फेर्मीन लोपेस इस लिस्ट में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर 10 कैंप पोजीशन पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। वी हैव ओल्मो, वी हैव गावी, वी हैव फेर्मीन, वी हैव पाब्लो टोरे। अब फेर्मीन के लिंक्स आ रहे थे, चोलो सिमियोने ही वॉज इंटरेस्टेड। फेर्मीन की एक डिसेंट प्राइस है जो हम उनसे ले सकते हैं। पर्सनली आई वॉन्ट फेर्मीन टू स्टे। भाई वो रॉकेट बंदा है। उनको स्पेनिश में, उसको और गावी को ना स्पेनिश में एक चीज़ बोली जाती है, टेरेमोतो। टेरेमोतो का मतलब होता है अर्थक्वेक, बिकॉज जैसे ही वो पिच पे आते हैं ना, लिटरली हिला देते हैं वो। इतने मतलब ही कम्स एंड ही हैज़ दैट इम्पैक्ट
वे आएगा, बॉल पकड़ेगा, शॉट मारेगा, आएगा, टैकल मारेगा, बॉल विन करेगा, ईदर ही विल गो फॉर दैट किलर पास और ईदर ही विल गो फॉर दैट शूट। यार बार्सिलोना में ना ऐसे प्लेयर्स बनते नहीं है, ला मासिया में फेरमीन जैसे प्लेयर नहीं बनते, क्योंकि वो लिनारेस गए थे, एक 3rd डिवीजन टीम है, एंड प्लस वो ओरिजिनली बेटीस अकेडमी से आए थे ला मासिया, तो ही हैज़ दैट डिफरेंट डीएनए कि वो बॉल देखते हैं, शॉट मारते हैं, ही हैज़ दैट लेफ्ट फुट, राइट फुट, दैट टैकलिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम, ही गोज फॉर दैट, मैं बॉल छीनूंगा और मैं सीधा अटैक करूंगा, तो दैट एबिलिटी इज़ वेरी रेयर इन बार्सिलोना, इन ला मासिया, तो फॉर दैट रीज़न आई वॉन्ट हिम टू स्टे। बाकी आप बताओ, फेरमीन स्टे और लीव? फॉर मी फेरमीन जैसे प्लेयर्स नहीं आते हैं, स्टे, सुपर सब है भाई हमारा वो। तो ये थे वो बार्सिलोना के प्लेयर्स जिनके बारे में कहीं ना कहीं बातें चल रही थी दैट दे माइट लीव, दे माइट स्टे। अब कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्लेयर्स का सेटल हो चुका है, कुछ कुछ प्लेयर्स का अभी भी 50-50 चल रहा है। अगर कोई प्लेयर मैंने मिस आउट कर दिया तो नीचे कमेंट कर दो। आई नो शेज़नी के बारे में मैंने बात नहीं करी, बट उनका वो पर्सनल डिसीजन है, फैमिली से बात करेंगे, रुकेंगे या फिर जाएंगे। कोई और प्लेयर हैं, चाहे लेवा हो गए, चाहे कोई भी हो गया, मैंने मिस आउट कर दिया, नीचे कॉमेंट करो और अपना रीज़न देना मत भूलना कि वाई दे शुड स्टे और वाई दे शुड लीव। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, कमेंट करो जो भी आपको लगता है, कुछ नहीं तो विस्का वारसा कमेंट कर दो नीचे। सी यू इन द नेक्स्ट वन, आदियोस।